शार्क टैंक से इंडिया में जो धूम मचाई है, आप लोग पहले ही अपने प्रोस्पेक्टिव फील्ड्स में इतना काम करते हैं, लेकिन अब जो हम छोटे छोटे हाँ बच्चे जी। भी आजकल आप लोगों को देख के जो हेलो शार्क और रिहर्सल करते हुए देख रहे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चों को क्या कहेंगे इस पे? और आपको लगा था, क्योंकि विनीता से बात हुई थी आशीष से, कि मैं बहुत नर्वस थी पहले एक टीवी शो में आने के लिए, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था? नहीं, देखिए, मैं सच कहूं तो मैं नर्वस तो इतना ज्यादा नहीं था। आ, क्योंकि मैं अक्सर नई चीजों को एक एडवेंचर की तरह मानता हूँ। नए मोड़ आते हैं नए किस्से होते हैं, तो मैं अपना लेता हूँ उनको, तो मुझे नर्वसनेस नहीं होती है। हम्म। और क्योंकि मैं अपने आप को इतनी जल्दी आइडेंटिफाई और डिफाइन भी नहीं करता हूँ नीलम जी। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या बिजनेसमैन हूँ। वो काम करता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं खुद हूँ। हम्म। वो मैं खुद ही जानता हूँ। हम्म। तो जो मैं किरदार निभा रहा हूँ हम्म। जिंदगी में कभी भी, हम्म। हम्म। वो अलग अलग किरदार हो सकते हैं। हम्म। लेकिन जो मैं करता हूँ और जो मैं हूँ, दो अलग चीज है। हम्म। तो मुझे तो यही लगा कि एक ये नया मौका मिला है कुछ अलग करने का। हम्म। मैं मुझे वैसे ही शार्क टैंक यूएस से बहुत पसंद है। और हम्म। मैं काफी साल से ये सोच रहा था कि शार्क टैंक इंडिया कब आएगा। हम्म। कई साल पहले मैंने ये कोशिश भी की कि शार्क टैंक इंडिया की राइट्स कहीं से मिल जाए, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया उस समय रॉनी स्क्रूवाला के पास वो राइट्स थी, और फिर वो हम्म। वापस सोनी के पास चली गई, तो मैं कर नहीं पाया कुछ। लेकिन मुझे हमेशा ये होप था कि शार्क टैंक इंडिया आएगा। और ये भी एक होप था कि जब आएगा मैं उसमें भाग ले पाऊँ। क्योंकि मैंने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एक तो वो, और दूसरा मुझे एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और अपने देश के साथ बहुत लगाव है। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, लेकिन जब जहां बड़ी तकलीफें होती हैं वहीं पे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो भारत में आज लोग ये समझ गए हैं कि हम भी दुनिया के बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो विश्वास जाग उठा है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अभी विश्व, ना कि भारत की, विश्व की काफी तकलीफें, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर अपनाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगे। तो मुझे तो काफी प्रेरणा हुई। अ, हाँ, एक एंजाइटी होती है कि नया कोई करने जाते हैं तो क्या होगा, हिट होगा, फेल होगा। हम्म। यानी टाइम भी इतना देना पड़ेगा, तो एक वो बात होती है जरूर। लेकिन मैंने इसको एक खेल के जैसा समझा, और कूद पड़ा। और बाकी परिमाण तो आप लोगों के सामने है ही। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनुपम जी, टीवी शो का एक फॉर्मेट होता है, और जैसा आपने कहा भी, टाइम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, जो मुझे लगता हाँ है। जी। कैसे आप, क्योंकि आपका खुद एक काम है, दूसरा आप इन्वेस्टर हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, इस शो के लिए कैसे आपने टाइम मैनेज किया है? तो देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है कि काम आ, उतना बढ़ता है या उतना घटता है जितना आप उसको वक्त देते हो। हम्म। तो जब आपका टाइम पे और डिमांड आ गया तो आपको और एफिशिएंट बनना पड़ता हम्म। है ना। तो अपने आप दूसरा काम थोड़ा घट जाता है, जिसमें हम दो दो तीन तीन घंटे पहले लगाते थे, वही काम समझ में आता है कि एक घंटे में भी हो सकता है। हम्म। वो वक्त था तो लगा रहे थे, अभी वक्त ही नहीं है तो कैसे करेंगे। हम्म। तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि उससे क्या होता है, डिफोकस हो जाता है आदमी और गलत डिसीजन लेता है। ठीक है। आई थिंक मेरे लिए क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया, और मैं और भी फोकस्ड हो गया, क्योंकि जब काम करता था तो मुझे पता था इतना ही वक्त है। और काम के बीच में भी कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो मुझे लगा मुझ में एक ऐसी शक्ति आई, अ, उसे कॉन्फिडेंस कहो, उसे फोकस कहो, या उसे एड्रेनलिन कहो, या इंग्लिश में एक शब्द है फ्लो, उसको हम्म। फ्लो कहो। सबसे अच्छा शब्द इसका है फ्लो, FLOW। और जब आप फ्लो में होते हो ना, तो आप 10 गुना काम कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है मैं पिछले 3-4 महीने में, और अभी भी आपसे जब बात कर रहा हूँ, मैं फ्लो में हूँ। हम्म। तो वो जब आ, एक
महसूस होता है फ्लो, तो आप काफी कुछ कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे कंपनी में भी लोग ऐसे हैं कि इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे जो आ, लोग काम करते हैं साथ में जुड़े हुए हैं सीनियर लोग, तो उन्होंने भी काफी समझा। मैंने समझाया कि देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ। काफी लोगों से सोच विचार भी किया कि करना चाहिए कि नहीं। फिर हमने समझा कि हाँ भाई, ये तो हमारे बिजनेस और ब्रांड के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, तो जरूर करना चाहिए। तो उनसे सलाह मशवरा किया और हमने डिसाइड किया कि देखो, हफ्ते में 3 दिन तो शूटिंग करेंगे भाई, बाकी सब काम 4 दिन में पैक करना है, तो मीटिंग्स थोड़ी फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी, कभी कभी बदलनी पड़ेगी, कभी घटानी पड़ेगी। तो वो हिसाब से बहुत सहारा मिला हम्म। कंपनी में और हमारे कोवर्कर्स में। और तीसरी बात, और ये बहुत जरूरी अहम बात है, देखिए अगर आपका फैमिली का सपोर्ट ना हो ना, मेरी छोटी सी बच्ची है, वाइफ है, माता पिता है, सबके जैसे होते हैं, तो परिवार है, घर भी चलाना है। तो अगर वहां पर दिक्कत आ जाए ना, तो आप कुछ भी करना चाहो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टेंशन फिर आप लेके वहां जाते हम्म। हो और वो साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कि कैमरा को आप रिश्वत नहीं दे सकते। हम्म। तो तो वो बात सामने दिखाई देती है। तो मुझे बहुत सहारा मिला घर पे, पत्नी से, मेरी गुड़िया छोटी बेटी से, और पेरेंट्स से, बहनों से। तो ऐसा लगा कि वो एक पिक्चर में भी डायलॉग है शायद कि क्या कहते हैं, यूनिवर्स को पता नहीं, कि ऐसा लगा कि सब मिल गए हैं, प्रकृति मिल गई हमें हम्म। सफलता प्राप्त करवाने के लिए। हम्म। तो हम भी चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनुपम जी, आपने शादी.com की बात करी, ये तब आया था जब शायद इंटरनेट हर किसी की पॉकेट में नहीं था। हम लोग गूगल हाँ क्रोम में जी। जाते थे, स्पेशली अलग एक हाँ जगह जी। जानी पड़ती थी अरे जहां पे हमें। गूगल क्रोम में भी नहीं, आपको नेटस्केप में जाना पड़ता था, या तो विंडोज एक्सप्लोरर में। गूगल क्रोम तो बाद में जब हम आया। आए तब तो गूगल क्रोम ही था, तो हम उसी अच्छा। उसी में जाते थे। हाँ। ये एक जो ठीक आइडिया है। था, अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिनके पास ऐसे आइडिया आते होंगे, तो किसी को देख के हाँ। आपको अपने दिनों की याद आती है, या फिर शार्क में किसी को देख के आपको आई हो? देखिए, सच कहूं तो सभी एंटरप्रेन्योर में एक अपनापन और रिलेटेबिलिटी महसूस होती है, क्योंकि काम तो वही है कि हम पूछ रहे हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ये हम्म। ऐसे क्यों होता है। तो प्रश्न तो वही है, आपका सवाल शायद अलग हो, हम्म। आपका आपका आ, आपका जो डायरेक्शन है वो शायद अलग हो। आ, आप जिस एरिया में सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, वो शायद अलग हो, लेकिन प्रश्न तो वही होता है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो शुरुआत होती है, वो हमेशा सेम प्रश्न से होती है कि भाई ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, आप शायद अभी मुझे दिख रही हैं, तो पता नहीं आपका कनेक्शन शायद, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी, आप सुन सकती हैं कि नहीं। जी जी जी, सुन रही हूँ मैं। आज तो तो मुझे लगता है वो रिलेटेबिलिटी तो हमेशा रहती है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर में एक जुनून होता है, एक मकसद होता है, एक दृढ़ता होती है। तो वो तो सामने दिख ही जाता है हमें, तो इमीडिएटली एक कनेक्शन हो जाता है। लेकिन साथ साथ में एक काफी फर्क भी महसूस होता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, आज 20 साल होने को आ गए। तो और आज के एंटरप्रेन्योर में फर्क काफी है। तब हमें बहुत आगे का सोचना पड़ता था, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। जब हम्म। इंटरनेट का काम शुरू कर रहे हो और इंटरनेट ही नहीं है, हम्म। तो मतलब वो तो एक तरह का पागलपन हो गया। हम्म। तो हमारा काम थोड़ा दीवानेपन का था, हम्म। पागलपन का था, हम्म। आगे की सोच का था। इतनी तेजी से हम नहीं भागते थे, क्योंकि और कोई कर ही नहीं रहा था, कंपटीशन इतना तेज नहीं था। हम्म। आजकल के फाउंडर्स को क्या है कि आइडिया तो सबके पास है। हम्म। जो भी आइडिया आप सोच लो, मैं आपको 20 या 50 या 100 कंपनी दिखा दूंगा,
हम्म, जो कर रही है, क्योंकि इंटरनेट माध्यम के जरिए इंफॉर्मेशन तो सबको मिल रहा है। तो आइडिया कोई छुपी नहीं। हम्म, तो आज गेम हो गया है एग्जीक्यूशन का, हम्म, और कौन कितनी जल्दी पैसे उठा सकता है। हम्म, तो चाल और बोल काफी बदल गए हैं। तो बातें अभी होती है कि मैं कब यूनिकॉर्न बनूंगा, बातें ये होती है कि आपसे अभी इतने करोड़ ले लूंगा, फिर अगला मैं इससे 10 गुना पैसे लूंगा, उठाऊंगा। तो वहां थोड़ा फर्क महसूस होता है, क्योंकि हमने ये बातें नहीं सोची थी। हमने तो सिर्फ ये बातें सोची थी कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, हम्म, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैसे तो अपने आप बन जाएंगे। हम्म, तो एक तरह से अपनापन भी महसूस होता है, और दूसरी तरह से एक ये भी समझ आता है कि सोच बदल गई है नौजवानों की, और कई तरीकों से ये अच्छा भी है। आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। आज आप तेजी से नहीं एग्जीक्यूट करोगे और पैसे नहीं उठाओगे तो compete नहीं कर पाओगे। आप दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ कंपटीशन कैसे करोगे? हम्म, तो सही बात भी है, लेकिन फर्क है थोड़ा। जी सोच। जी। सो अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शो में हम देखते हैं कि कई बार कोई आता है तो उसमें 4 लोग आउट हो जाते हैं, आप होते हैं या फिर कई बार आप। जब बाकी 4 लोग आउट होते हैं तो मन में ये डाउट आता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, या फिर घर जाते जाते डाउट में रहते हैं आप। अरे मुझे तो, मैं आपको एक बात कहूँ, इसको इंग्लिश में बायर्स रिमोर्स कहते हैं। हम्म, मैं जब भी कोई डील करता हूँ, बहुत कम 10% या 20% ऐसी होगी हम्म, जहां मुझे लगता है कि मुझे और पैसे डाल देना चाहिए। हम्म, 80% टाइम तो मैं यही सोचता हूँ क्यों डाल दिया मैंने, गलती कर दी। तो हम्म, उसको कहते हैं बायर्स रिमोर्स, क्योंकि जब आप निगोशिएट कर रहे हो हम्म, और औरों के साथ compete कर रहे हो, तब तो आपको उसका जुनून और जज्बा है कि उसको हराना है मुझे। हम्म, तो जब उस जज्बे में आ जाते हो तो वो ऑब्जेक्टिविटी कभी कभी चली जाती है। हम्म, तो वो परेशानी तो हमेशा रहती थी, लेकिन कर करके सीख गए हैं कि उसके बारे में ज्यादा रो नहीं सकते, क्योंकि फिर आगे का शो भी खराब होगा। अगले एपिसोड में और अगले पिच में आप वही बात लेके जाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो वो बातें हम छोड़ देते थे। लेकिन एक बात मैं आपको खास बताता हूँ, ये हमारे बाकी शार्क्स भी है और मैं भी उसमें मिला हूँ, हम भी कम नहीं है। तो हमको भी पता है कि सामने वाले को शायद बुरा लग रहा हो, तो हम बाहर निकलते हैं तो उसको और बुरा लगवाते हैं। उसको कहते हैं तेरे पैसे तो भी डूबने वाले हैं, अभी जो जो भी लगाया है तुमने तो सबसे खराब है, और इन 3 कारणों के कारण तेरा पैसा और खराब होने वाला है। तो ये हंसी मजाक हो गया, लेकिन मजा आता है, बहुत हंसी करते हैं, बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे की। ये टांग खींचते हैं जैसे कहते हैं। तो उससे और बुरा लगता है। हम्म, लेकिन लेकिन खेल ही ऐसा है कि कोई कोई कंपनी चलेगी और काफी नहीं चलेगी। तो उसमें ज्यादा उसके ऊपर गौर करने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शो में आपने खुद कहा कि एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत सारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, मैंने फिर से स्टार्ट किया। जब ऐसा टाइम होता तो कैसे उबार पाते हैं आप? क्योंकि नॉर्मल जो कोई सैलरी पर्सन होता है उसे लगता है कि चलो इस बार गया, अगली सैलरी में तो आ ही जाएगा। बट आप लोग कैसे हाँ, इसको फिर से दोबारा उठ पाते ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हैं? अगर मैं कहूँ कि मेरे में कुछ खासियत है या ऐसी बात है, तो वो तो सही नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि ये कुछ आ, डर होता है मेरे लिए तो। फियर जो है, डर जो है, बहुत बड़ा मोटिवेटर है। हम्म, और डर दुनिया का इतना नहीं, खुद का डर। माता पिता का भी नहीं, क्योंकि माता पिता तो बहुत सपोर्टिव है। मैं एक ही लड़का हूँ, 2 बहनें हैं, तो छोटा परिवार है, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो वो तो हम कुछ भी कर लें, फेल हो जाएं या सक्सीड हो जाएं, हम्म, वो तो प्यार करेंगे ही। हम्म, लेकिन डर लगता है सबसे ज्यादा। और पत्नी भी बहुत सपोर्टिव है, तो कुछ भी हो जाए वो तो साथ में खड़ी है। हम्म, तो डर लगता है मुझे सबसे ज्यादा, पहले अपना, अपने खुद का डर, कि मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा अगर फिर से उठ के खड़ा नहीं हुआ। हम्म,
तो मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा, फिर जिंदगी तो बहुत कठिन हो जाएगी। और आजकल डर लगता है मेरी बेटी का कि अगर कुछ नहीं किया तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगा, और अपनी नजरों में गिरने से ज्यादा तकलीफ होगी उसकी नजरों में गिर। तो मुझे तो यही बात आगे चलाती है। और इतना ही है। कई बार आप लोग आपस में कहते हैं किसी को कि इसको आपने नुकसान हो गया या फिर इसको आपने खरीद लिया, वाकई में आप लोग ऐसा फील करते हैं कई बार एपिसोड में या फिर शो के दौरान कि सामने वाले शार्क ने जो है होशियारी कर दी कब में ही सामने वाले को पटा लिया? नहीं नहीं, होशियारी तो होगी। देखिए, शो ही ऐसा है। शो तो कोई कला का शो तो है नहीं है कि डांस, इंडिया डांस हो या इंडियाज गॉट टैलेंट हो कि किसने कोशिश की तो उसके लिए भी आप तालियां बजा दो। शो तो यही है, ताल तोल मोल करने का और निगोशिएट करने का और बिजनेस डील्स करने का। तो अगर किसी ने होशियारी कर दी तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो शो ही है होशियारी का, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर होशियारी नहीं होगी तो शो ही नहीं रहेगा। तो हाँ, हम चिढ़ते जरूर हैं क्योंकि किसी ने अगर होशियारी कर दी और आपका नुकसान हो गया तो हाँ, हम कंपेटिटिव हैं, अग्रेसिव हैं, इसीलिए एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी बिजनेसेस कमा संभालते हैं। तो वो टाइप ए पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, पांचों शाख ऐसे ही बैठे हैं। तो अगर ठेस पहुंचती है तो दूसरे को भी तुरंत ठेस देने का मन करता है। लेकिन समझ भी है कि देखिए शो ही होशियारी का है, तो चलो इसने ये वाला क्या कहते हैं बाजी मार ली, अगली बाजी हम मारेंगे। तो हाँ, क्योंकि पिचेस तो 200 है, एक बाजी मार ली तो क्या है, मेरे पास तो 199 और बाजी है। सो अनुपम जी, मेरा लास्ट सवाल ये होगा, मुझे खुद पर्सनली ऐसा कई बार लगता है कि आप और अमन जो दो शाख हैं वो सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं जब अश्नीर बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं किसी पे या फिर डिमोटिवेट कोई हो जाता है। सेट के पीछे आप लोग बात करते हैं कि यार आज ज्यादा हो गया। नहीं देखो, आपको एक बात मैं बताता हूँ, ऐसा लगता भी है क्योंकि हमारा सबका स्टाइल अलग है। देखो, स्टाइल और आदमी की शख्सियत कहाँ से आती है? अनुभव से आती है। और हमारा सबका अनुभव अलग अलग है। तो हमारा सबका, मैं 10 साल यूएस में रहा, मुंबई में बड़ा हुआ, वो दिल्ली वाले हैं, तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, तो स्टाइल एक अलग होता है। लेकिन आप एक बात देखिए तो बड़ी खास बात है 200 पिक्चर आए, उन्होंने तो कहीं कंप्लेन नहीं किया कि अश्नीर ने या किसने उनको बेइज्जत किया। उन्होंने तो कहीं सोशल मीडिया पे बनाई नहीं मीम्स या लिखे नहीं चर्चे। बाकी सब ने कहा कि बुरा लगा, ये कर दिया वो कर दिया। तो देखो, कभी कभी आदमी को थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो मैंने ठीक समझा, अश्मीर ने जैसे उनकी शख्सियत है उस हिसाब से पेश आए, बिल्कुल ऑनेस्ट रहे। कभी उन्होंने इसलिए नहीं किया कि किसको ठेस पहुंचाना है, उन्होंने इंटेंट तो सही था। हाँ, लेकिन अगर आप कहें बैक स्टेज जाके हम क्या कहते हैं कि यार तूने क्या बोल दिया, या मजाक करते हैं, हंसते हैं, तो देखो कई कई बातें में तो हंसी भी बहुत आती है। तो हम कभी एक दो एपिसोड में आपने देखा होगा हम हमारी किताब ही लेके मुंह छुपा रहे हैं, इतनी हंसी आ रही थी। तो बैक स्टेज तो हम जाके इतना हंसते थे। आ, और थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट भी होते थे, भाई तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। तो कोई कहता था नहीं उसको बोलना जरूरी था क्योंकि नहीं तो वो नहीं समझ रहा था। तो दो कैंप हो जाते थे कि दो लोग बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए था, और दो तीन लोग बोल रहे हैं नहीं ठीक किया, कोई बात नहीं है। अगर मुझे बचपन में किसने ऐसे हिला दिया होता, टिटोल दिया होता, तो मैं शायद और कर पाता। तो ये सब बातें तो होती है, ये तो नॉर्मल है क्योंकि हर पिच के बीच में हमें 15-20 मिनट मिलती है। तो ये मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। और देखो अभी तो ये हफ्ते, आज और कल तो और भी मजा आएगा क्योंकि पहली बार दुनिया में शार्क टैंक में 7 शार्क्स बैठेंगे। तो ये यूएस में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, 70 देशों में शार्क टैंक पहुंच चुका है। ये
सिर्फ यही हुआ है। तो ये भी एक अद्भुत चीज है। देखें 7 लोगों का तालमेल कैसा होता है। सो थैंक यू सो मच अनुपम जी, आपने हमें टाइम दिया और बहुत थैंक यू। अच्छा आपसे बात करके लगा है। मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ी व्यूअर हूँ शार्क टैंक की। हम मतलब मैं देखती हूँ और मुझे पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। और आपको लगा भी होगा मेरी चलो बातों बहुत से कि मैं अच्छा। काफी सारे एपिसोड देखती हाँ हाँ हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप काफी खुश मिजाज भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर। थैंक यू सो मच। तो थैंक थैंक यू नीलम जी, नमस्कार। यू।